नमस्ते दोस्तों, मैं रीता सिंह आपके चैनल रीता एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ आदिकाल का भाग 2। चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रमुख रासो ग्रंथ से। तो ग्रंथ हैं खुमार रासो 9वीं सदी, जिसके रचनाकार हैं दलपत विजय। बीसल देव रासो 1155 ईस्वी। नरपति नाल हम्मी रासो सारंगधर। परमाल रासो जगनेक संवत 1230। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। जयचंद्र प्रकाश भट्टकेदार। जयमयंक जसचंद्र का मधुकर कवि। रणमल्ल छंद श्रीधर। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रसायन शब्द से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? नाट्य उपरूपक रासक से। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। खुमार रासो की भाषा है राजस्थानी हिंदी। बीसल देव रासो है एक विरह गीत काव्य। बीसल देव रासो का प्रमुख रस है श्रृंगार रस। आचार्य शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीसल देव रासो का रचना काल माना है विक्रम संवत 1212। आला खंड किस रासो ग्रंथ से विकसित माना जाता है? परमाल रासो से। आला उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस रासो ग्रंथ में है? तो परमाल रासो में। दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। आला खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया था? 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद में तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने। आला खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? वाटरफील्ड ने। आला खंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। आला गीत किस ऋतु विशेष में गाया जाता है? तो बरसात ऋतु में। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना? तो चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो को। इन्होंने प्रथम कवि आचार्य शुक्ल ने प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना और प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को। 12 वर्ष लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सिहार। बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? तो परमाल रासो, जो आला खंड से है। जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था? तो चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने। चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? तो चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने। पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को क्या कहा जाता है? तो समय। पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग या अध्याय हैं? तो 69। पृथ्वीराज रासो में 69 समय या उनको अध्याय भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टॉड। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं आचार्य शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास बुल्हर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रामाणिक अर्थात रासो की रचना पृथ्वीराज के दरबारी कविचंद ने किया था, किंतु उसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है। मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। यह मत किसका है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की थी? नरोत्तम दास स्वामी ने। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने घोषित किया? डॉक्टर बुलर ने। सन 1875 में पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो में किन 2 रसों की प्रमुखता है? श्रृंगार और वीर रस की। पृथ्वीराज रासो की भाषा है ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल भाषा।
पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। ये पॉइंट दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप प्रबंधात्मक। पृथ्वीराज रासो में लगभग कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 68 छंदों का। राजनीति पाइये, ज्ञान पाइये, सो जानिए, उकति जुगति पाइये, अर्थ घटे बढ़े अनुमानिए। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? पृथ्वीराज रासो की। उक्त धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खटभाषा पुराणम चा कुरानम कथितम मया। पंक्तियाँ किसकी हैं? चंद्रवरदाई की। समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। पंक्तियाँ किसकी हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह की। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा? पृथ्वीराज की राज्यसभा के काश्मीरी कवि जयानक ने। ढोला मारूरा दोहा है 11वीं शताब्दी में दोहों में रचित एक प्रेम काव्य। सोरठियो दूहो भलो भली मरवड़ी बात, जोबन छाई धड़ भली तारो छाई रात। ये पंक्तियाँ किससे ली गई हैं? ढोला मारूरा दोहा से। 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मारूरा दोहा में कुछ चौपाइयों को जोड़ा? तो कुशल राय वाचक ने। सदा तरैया ना बन फूले यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काऊ की यारो सदा न जीवे कोय। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? परमाल रासो की। आलाखंड से। राउलवेल की रचना किसने की? रोड़ा नामक कवि ने। राउलवेल का रचना काल है 10वीं शताब्दी। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है राउलवेल। यह एक शिलांकित कृति है। हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा की कृति से आरंभ होती है राउलवेल। राउलवेल की भाषा है लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश राजस्थानी प्राधान्य। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं खुसरो, जिनका समय है 13वीं शताब्दी। आचार्य शुक्ल के अनुसार खुसरो ने कब रचना आरंभ की? संवत 1340 के आसपास, यानी 1283 ईस्वी। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? 100। खुसरो ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 100। खालिकवारी, पहेलियाँ, मुकरी, दो सुकने, गजल आदि के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। 1255 से 1324 इनका समय है। खुसरो का जन्म हुआ एटा के पटियाली गांव में, उत्तर प्रदेश। खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में किसकी प्रधानता है? उक्ति वैचित्र्य की। तो इनकी पंक्तियां हैं च मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरुषी, जे मन हिंदुई पुरुष तारनाज गोयम। यानी बताते हैं इनका अर्थ है मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। कुछ कथन किसका है? अमीर खुसरो का। खुसरो की कुछ प्रसिद्ध पहेलियां हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका अर्थ है आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजरे में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका अर्थ है दिया और बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। इसका अर्थ है पैजामा। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। इसका अर्थ है दर्पण। ब्रजभाषा में इनकी पंक्तियाँ हैं चूक गई कुछ बासों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तन बाको सग राज्यों पानी, चाम मास बाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद। इसका अर्थ है पिंजरा। मोहे अचंबो आवत ऐसो, बामे जीव बसत हैं कैसे। खुसरो की प्रसिद्ध दोहे और गीत हैं उज्जवल वरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। इसका अर्थ है बगुला।
गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। मोरा जोबना नवेलस भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज इस बन लागे बिरहा आगन मोय डस डस आवे। आदिकाल में प्रमुख गद्य रचनाएं, इनकी गद्य रचनाएं हैं, इनके ग्रंथ और रचना। मेरा जोबना नवेलस भयो है गुड़ाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सूनी से जिस बन लागे बिरहा आगिन मोई डस डस जाए। आदिकाल में प्रमुख गद्य रचनाएं हैं, इनके ग्रंथ और रचनाकार। राउलवेल 10वीं शताब्दी, इसके रचनाकार हैं रोड़ा कवि। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। महाराज गोविंद शर्मा के सभा पंडित। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी द्विवेदी जी के अनुसार, इसके रचनाकार हैं ज्योतिषर ठाकुर। मैथिल कवि कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने कहा अब हट। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार हैं बंशीधर। विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभागसार, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, पदावली। मैथिल कोकिल कहलाते हैं विद्यापति। इनका समय है 1350 से 1460 ईस्वी अनुमानतः। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसे कहा? विद्यापति को। विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के संदर्भ में यह कथन किसका है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये पंक्तियां हैं आचार्य शुक्ल की। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन ने। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहने वाले आचार्य हैं निराला। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नवकवि शेखर आदि उपाधियाँ किस कवि की हैं? तो विद्यापति की। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखें। जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते हैं? तो विद्यापति के पदों को। विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास। विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं ग्रियर्सन, नागेंद्रनाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामब्रज मैनीपुरी। विद्यापति किसके दरबार के कवि थे? तिरहुत के राजा शिवसिंह के और कीर्ति सिंह के। इनके पंक्तियां हैं विद्यापति की। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसत धूल तन भरई। पंक्तियां विद्यापति की हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं हुलेरी जी, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य शुक्ल। अपभ्रंश हिंदी नहीं, अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चूँकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इस मत को मानने वाले हैं रामविलास शर्मा। गाथा को प्राकृत का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंजटिका, अरिल और उनसे बने कड़वक आदि किस भाषा के बहुप्रचलित छंद थे? अपभ्रंश भाषा के। आदिकाल हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद था दोहा। आदिकालीन रासो काव्य के प्रमुख छंद थे छप्पय, तोटक, तोमर, पद्धरी, नाराज। डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता था? तो वीर रस की रचनाओं में। पिंगल शैली का प्रयोग होता था कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए। प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश की स्फुट रचनाओं जो 11वीं से लेकर 14वीं सदी तक लिखे हो सकते हैं संग्रहित हैं। इसका संग्रह काल
सामान्यतः 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया जाता है। सुनीत कुमार चटर्जी इसे 15वीं सदी के आरंभ का संग्रह कहते हैं। अपभ्रंश नाम किस शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था? तो 7वीं शताब्दी में। साधारणतः अपभ्रंश का काल माना जाता है 600 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। आदिकाल में साहित्य रचना की कितनी धाराएं थीं? संस्कृत साहित्य, प्राकृत एवं अपभ्रंश, देश भाषा साहित्य या हिंदी। सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सरहप्पा ने। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखें। 9वीं सदी से 11वीं सदी तक संस्कृत अध्ययन के केंद्र कहाँ थे? कन्नौज और कश्मीर में। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत पर। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा कहलाती है संध्या भाषा। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा कहलाती है संध्या भाषा। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? मुनिदत्त तथा अद्वैवज्र ने। आदिकाल का अधिकतम साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान से। गे पदों की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? सिद्धों से। उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किसकी भाषा में मिलता है? सिद्धों की भाषा में। संध्या भाषा जिसे कहा जाता है। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? शैलभद्र सूरि कृत भरतेश्वर बाहुबली रास। जैन साहित्य में आचार शैली के काव्यों में घटनाओं के स्थान पर किसको प्राथमिकता दी गई है? उपदेशात्मकता को। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पदबद्ध की गई? रास नाम से। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पदबद्ध की गई? रास नाम से। चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में मिलता है? विनय चंद सूरि कृत नेमिनाथ चौपाई में, सन 1200 ईस्वी। दोस्तों, यह पॉइंट आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। अगले पॉइंट पर चलते हैं। देवसेन कृत दब्बसापयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश का गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किसने किया? माल्यधवल ने। नेमिनाथ चिरऊ किसने लिखा? हरिभद्र सूरि। प्राकृत पेंगलम में किन कवियों की रचनाएं मिलती हैं? बब्बर, विद्याधर, जज्जल, परब्रह्म। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव चरित रास। गोरखनाथ ने कौन सा योग मार्ग चलाया था? 60 चक्रों वाला योग मार्ग। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ संबंधित है हठ योग से। आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। नरपति नाल कृत पीसल देवरासो किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक, गीत काव्य। स्वयंभू कृत पहुमचर्य में किस कथा का वर्णन है? रामायण का। स्वयंभू अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनके उपरांत अपभ्रंश के दूसरे उल्लेखनीय कवि हैं पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को। दोस्तों, अपभ्रंश के भवभूति पुष्पदंत माने जाते हैं। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समीचीन समझा है? माघ से। अपभ्रंश के फागु काव्य से आशय है बसंत ऋतु का काव्य। बौद्धों द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य कहलाता है सिद्ध साहित्य। आदिकाल में रचित साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त रहा है? राष्ट्रीय चेतना। कायमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक है बीसल देवरासो। समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़िप्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पुरुष कहानी हो कहो जस पथावे पुन्नु पंक्तियाँ किस कवि की हैं? विद्यापति की।
इनकी रचना कीर्तिलता से। अमीर खुसरो का असली नाम था अबुल हसन। विद्यापतिकृत पदावली की भाषा मैथिली है। परमाल रासों का प्रधान रस है वीर रस। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना? आचार्य शुक्ल ने। अब इनकी अवधू रहिया हाटे बाटे, रूस बिरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। पंक्तियां किसकी हैं? गोरखनाथ की। भल्ला हुआ जो मारिया, बहिड़ी मारा कंतु, लज्जे जमतु भयंसु, अहु जय भग्गा धरु अंतु। पंक्तियां किस कवि की हैं? हेमचंद्र की। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार धोबी, डोम कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जात पात के खंडन तो वे आप ही थे। पंक्तियां किसकी हैं? आचार्य शुक्ल की। 1873 ईस्वी में प्रकाशित भाषा काव्य संग्रह किसने लिखा? पंडित महेशदत्त शुक्ल ने। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले कुछ प्रमुख विद्वान हैं: डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामकुमार वर्मा, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री आदि। सन 1917 में प्रकाशित कविता कौमुदी के लेखक हैं रामनरेश त्रिपाठी। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियां आचार्य शुक्ल की हैं। मनहु कला शशभान कला 1692 किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां हैं? ये पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां हैं। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पृथ्वीराज रासो का। ढोला मारूरा दुआ की नायिका का नाम है मारवड़ी। बीसल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती, जो भोज परमार की पुत्री है। अवे अंतर की त्यागे माया, दुबध्या मेठ सहज में रहे। पंक्तियां किसकी हैं? गोरखनाथ की। विजयपाल रासो के रचयिता हैं नल सिंह। मिश्र बंधुओं के अनुसार इसका रचना काल 14वीं सदी है। पृथ्वीराज रासो को सुख-सुखी संवाद के रूप में रचित किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12मासा वर्णन का प्रयोग हुआ है? तो बीसल देव रासो में। इसका समय है 1155 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्ध का वर्णन किस समय या अध्याय में मिलता है? कनौज समय में। विद्यापति किस संप्रदाय के थे? शैव संप्रदाय के। किस प्रसिद्ध मैथिल कवि के पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान और राजाश्रित कवि थे? तो विद्यापति के। कीर्तिलता और कीर्तिपताकी की रचना किस भाषा में हुई? अभट्ट भाषा में। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरहप्पा। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? तो जैन साहित्य के अंतर्गत। करखंड चरित के रचनाकार हैं कनकामर मुनि। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध हैं सरहप्पा। प्राकृत पेंगलम 14वीं शताब्दी के रचनाकार हैं लक्ष्मीधर। सिद्धों की तरह सहज पर जोर देने वाले प्रमुख जैन कवि हैं जोइंदु और राम सिंह। प्राकृत व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र हैं। नागकुमार चरित जसहरचर्य के रचयिता पुष्पदंत हैं। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने। स्वयंभूकृत पवनचर्य की रचना किस शैली में हुई? दोहा चौपाई शैली में, जिसे कड़वक पद्य शैली भी कहा जाता है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। पंक्तियां किसकी हैं? गोरखनाथ की। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, राहुल सांकृत्यायन, गुलेरी जी, रामकुमार वर्मा। कुटिल के सुदेश पोह परिचिटात पिक सद, कमल गंध बटासंद, हंस गति चलित मंद मंद। पंक्तियां किस कवि की हैं? चंद्रवरदाई की। हिंदू समाज में नीची से नीची जाति समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? कीर्तिलता को। कौन सा रासो ग्रंथ वीरगाथात्मक नहीं है? बीसल देव रासो। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल में अपभ्रंश में 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं: विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। मुंज और भोज का समय संवत 1050 ईस्वी है। महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना है। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का कब से पता चलता है? विक्रम की 7वीं शताब्दी से। बौद्ध गान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है? सिद्धों की। कर्पूर मंजरी के रचयिता हैं राजशेखर। गृहा समाज या श्री समाज का निर्माण हुआ था वज्रयान में। बौद्ध समाज शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार माने गए हैं? 5। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। युग नृत्य की भावना पाई जाती है वज्रयान में। जिम लोड़ बिलिज्जे पाड़ एहि तिमि धरणी लई चित्त कथन किसका है? कण्हप्पा का। सरहप्पा, विरूपा, कण्हप्पा, लुइपा का सही कालक्रम है सरहप्पा, लुइपा, विरूपा, कण्हप्पा। गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया है? तो पतंजलि का। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखकर पढ़ें। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? जालंधर को। कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधर। जैनाचार्य मेरुतुंगकृत प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना है? तो भोज प्रबंध। सुधा मुख के बिह निर्मल वाला अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला पंक्तियाँ किसकी हैं? विद्यापति की। जय शक्कर सय खंड तिय तो इस मीठी भूरि पंक्तियाँ किसकी हैं? मुंज की। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल किस ग्रंथ से मानते हैं? हम्मीर रासो से। वैष्णव मतावलंबी साहित्य कम मिलता है आदिकाल में। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना से लिखी गई है? तो महापुराण में, जो पुष्पदंत द्वारा लिखा गया है। अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे हेमचंद्र। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्ध गान और दोहा नाम से बंगाक्षरों में प्रकाशित किया है पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने। अपभ्रंश के प्रमुख छंद पद्दनिया में कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? 16 मात्राओं का। सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया? स्वयंभू ने। बज्जिए घोर निशान राम चौहान चहुदिश पंक्तियाँ किसकी हैं? चंदबरदाई की। नाथ संप्रदाय ग्रंथ के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब। मैं हिंदुस्तान की तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ कथन किसका है? अमीर खुसरो का। नाथों में रसासनी कौन थे? नागार्जुन। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा कहलाती है संध्या भाषा। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? मुनिदत्त तथा अद्वैवज्र ने। आदिकाल का अधिकतम साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान से। गे पदों की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? सिद्धों से। उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किसकी भाषा में मिलता है? सिद्धों की भाषा में। संध्या भाषा जिसे कहा जाता है। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? शालिभद्र सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली रास। जैन साहित्य में आचार शैली के काव्यों में घटनाओं के स्थान पर किसको प्राथमिकता दी गई है? उपदेशात्मकता को। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पदबद्ध की गई? रास नाम से। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पदबद्ध की गई? रास नाम से।
चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में मिलता है? विनय चंद सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई में सन 1200 ईस्वी। दोस्तों, यह पॉइंट आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। अगले पॉइंट पर चलते हैं। देवसेन कृत द्रव्य सापयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश का गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किसने किया? माल्यधवल ने। नेमिनाथ चिरऊ किसने लिखा? हरिभद्र सूरि। प्राकृत पेंगलम में किन कवियों की रचनाएं मिलती हैं? बब्बर, विद्याधर, जज्जल, परब्रह्म। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव चरित रास। गोरखनाथ ने कौन सा योग मार्ग चलाया था? 60 चक्रों वाला योग मार्ग। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ संबंधित है हठ योग से। आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। नरपति नाल कृत पीसल देवरासो किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक, गीत काव्य। स्वयंभू कृत पहुमचर्यु में किस कथा का वर्णन है? रामायण का। स्वयंभू अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनके उपरांत अपभ्रंश के दूसरे उल्लेखनीय कवि हैं पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को। दोस्तों, अपभ्रंश के भवभूति पुष्पदंत माने जाते हैं। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समीचीन समझा है? माघ से। अपभ्रंश के फागु काव्य से आशय है बसंत ऋतु का काव्य। बौद्धों द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य कहलाता है सिद्ध साहित्य। आदिकाल में रचित साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त रहा है? राष्ट्रीय चेतना। कायमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक है बीसल देवरास। विद्यापति के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया है? कीर्तिलता में। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति की। कीर्तिलता से। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी? रास से। गारसद तासी ने रासों की उत्पत्ति राजसू से मानी। नरोत्तम स्वामी ने रासों की उत्पत्ति मानी रासक से। कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है रहस्य से। चंद्रवरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं? छप्पय छंद के। जनुश्रुत के अनुसार गोरी शोभे सेज पर रैन भई चौदेश यह दोहा किसके देहांत पर कहा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के देहांत पर यह दोहा कहा गया था। सरस बसंत समय भला पावल दक्षिण पवन वह धीरे सपनों रूप वचन एक भाषिय मुख से दूर करु चीरे पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति की। पदावली से। पिउ चित्तौड़ नाव्यु सावड़ पहली तीज जोवे नाट बिरहिणी खिड़खिड़ आड़वै खीज पंक्तियां किस कवि की हैं? दलपत विजय की खुमार रासों से। पृथ्वीराज रासों के कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? 4। सारंगधर कृत हमीर रासों के कुछ छंद ग्रंथ में मिलते हैं प्राकृत पेंगलम में। पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा संस्करण नागरी प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित संस्करण 16,306 छंद हैं जिसमें 69 समय हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति मानी है राजयश से। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों माना है? चौथा संस्करण को जिसमें 1300 छंद हैं। 12वीं शताब्दी में ज्योतिषवर ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ वर्ण रत्नाकर मूलतः किस उद्देश्य के लिए लिखा गया था? तो राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान कराने के लिए। किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के प्रदेश संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है? तो दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार हैं कवि कल्लोल। हिदायतनामा के लेखक हैं ख्वाजा बदा नेवाज। डॉक्टर बुलर ने किस कृति के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक सिद्ध किया था?
कवि जयानक रचित पृथ्वीराज विजय द्वारा। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धर्य जिमि पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धर्य तिमि। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? पृथ्वीराज रासो से। ये पंक्तियाँ दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रखें। बसंत विलास है 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार बसंत विलास का रचना काल है 13वीं सदी। इड़ पर कोयल कूंजय पूंजय युवती मड़ोर विदुर वियोगिनी धूंजय कूजय मयड़ किशोर। पंक्तियाँ किस काव्य ग्रंथ की हैं? बसंत विलास की। ये पंक्तियाँ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, इन्हें भी ध्यान में रखकर पढ़ें। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? हिंदी शब्द साहित्य का विकास, जनवरी 1929 में। विद्यापति ने कीर्तलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? भृंग भृंगी संवाद। जय सुरसा हो सै मम भाषा जो जो बुंझियो करें पंसासा। पंक्तियाँ किसकी हैं? विद्यापति की। कीर्तलता से ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है? आचार्य शुक्ल का। तो आज दोस्तों हमारा आदिकाल समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में भक्ति काल जहाँ शुरू करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।